बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदा व उलाइका हुमुल अल्बाब। सूरह अज़्ज़ुमर की आय मुबारक 18, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जो बात को सुनते हैं, अगर कोई बात अच्छी कह रहा है तो उस पर अमल करते हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग अक्लमंद हैं, उलुल अल्बाब यानी अक्लमंद। इलेक्शन 2024 के मुतालिक मेरा कौम से, मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट है और एक अनुरोध है और एक दरख्वास्त है। हालत हाजरा को देखते हुए, कौम के हालात को देखते हुए, इस वक्त मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना ही कोई फंडिंग है। मेरे अकाउंट डिटेल्स कोई देख सकता है कि इसको फंडिंग हुई हो या कुछ भी हो, लेकिन कौम के मद्देनज़र हर बयान होता है मेरा। 2024 के इलेक्शन में दो पार्टी हैं, नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी, इसके अलावा तीसरी कोई पार्टी नहीं है जो एक इस दौर में यानी एक तो आपकी बीजेपी है और एक है कांग्रेस। इसके सिवा कोई दो तीसरी पार्टी नहीं है। इसके सिवा कोई तीसरी पार्टी नहीं। अपना वोट बर्बाद ना करें। महल्ले की जो यूपी की सरकारें हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट की या दूसरे सिटीज़ या दूसरे किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार है, ये समझ लिए कि दो ही नेशनल लेवल की दो पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री या तो इस पार्टी का होगा या उस पार्टी का, तीसरा कोई नहीं होगा। आप यकीन जान लीजिए और अपना वोट क़तई बर्बाद ना करिएगा कि अपने महल्ले के पार्षद या इनके कहने पे या किसी अपने मौलाना के कहने पे या किसी मुफ्ती के कहने पे आप या अपने कौम के भाई के आपके रिश्तेदार कोई किसी पार्टी से खड़ा हुआ है, आप खड़े होकर उसको जिताइए कि अपनी कौम को कुछ नहीं मिलने वाला है। कौम के हालात नहीं सही होने वाले। कोई घर में आके ना बीमार कोई मरीज़ होगा तो उसको पैसे मिलते हों। कोई अगर जो है कहीं भी ए टू जेड कोई बात होगी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई आपके महल्ले का खड़ा होगा नेता नगरी में, कोई हेल्प करने के लायक नहीं है। ये समझ लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दो पार्टियों में से इस पार्टी को हटाना है जो है कि है बीजेपी, मुसलमानों की सख्त दुश्मन। अल्लाह इनके जानने वाले, इनके कार्यकर्ता, इसकी संस्थाएं, इसके आदमी अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। और अभी ब्रजेश पाठक ने भी, मलून ने ये बात कही, हाय हुसैन हम न हुए। ये मलून सरकार है और हमारी कौम के जो लोग इसमें खड़े हुए हैं, आप ये ना देखिए हमारी कौम का भाई है। अगर आप अपनी कौम के लोगों को देख के सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी को ही वोट जाएगा बीजेपी को। और ना जाने जब इसकी सरकार आएगी, ना जाने कितने मुसलमान मारे जाएंगे, कितने मुसलमानों की कमर तोड़ी जाएगी। कमर किस तरीके से तोड़ी जाएगी? योगी का ऐलान है कि जो है इनका बिज़नेस ठप कर दो। जैसे चिकन का है, मीट का कारोबार है, ये जो भी है, इनके बिज़नेस तोड़ दो। इसने कहा है कि इनकी कमर टूट जाएगी, ये खुद पे खुद एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इनसे हम होटलों में बर्तन मनवाएंगे, योगी मलून का बयान है, और इनसे भीख मंगवाएंगे। ये पूरा वीडियोस पड़े हुए सोशल मीडिया में भी, इसके बयानात को देखा जाए। मेरा कहना बस इतना है कि ये ना देखिए कि आपकी कौम का कोई जो है बीजेपी के लिए मौलवी कह रहा है, आप क़तई ना कोशिश करिए उसको वोट देने की बीजेपी का। ये ना देखिए कि मौलवी को सपोर्ट है बीजेपी का या आपके महल्ले का कोई भाई बीजेपी से है। आप आंखें बंद कर लीजिए। लिल्लाह वल्लाह, जिसने एक इंसान को ज़िंदा किया उसने गोया कायनात के इंसान को ज़िंदा किया, इंसानियत को ज़िंदा किया। जिसने एक आदमी को क़त्ल किया, गोया कायनात के इंसानों को क़त्ल किया। सूरह मायदा की आयत है। इसकी सरकार आएगी बीजेपी की, कोई जहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम है, मसलन एक लोग रहते हैं या एक घर है, बहुत ख़तरा है उन लोगों के लिए। तो हमें अपने शहर अपनी नहीं देखना है, हमें उन लोगों की जानों को बचाना है। कोई मुसलमान ऐसे गांव, ऐसे कस्बों में हो जहाँ किल्लत हो, माइनॉरिटी में हो, जहाँ उनकी जानों ख़तरा है, तो उसकी जो सरकार आएगी उन लोगों को बहुत ख़तरा होने वाला है। कारोबारी ख़तरा होगा, माली ख़तरा होगा। ये समझ लिए तांडव मचेगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, खून की नदियाँ बहेंगी, मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा। लिल्लाह वल्लाह अक्ल से काम करिए। इसलिए कुरान की आयत मैंने पेश कर दी है अक्लमंदों के लिए। किसी भी अपने मौलवी के नहीं आई है बीजेपी को। आपके महल्ले का लड़का, जो आपके महल्ले के नेताजी जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, यकीन जानिए इनके कहने पर अगर आप बीजेपी को समर्थन करेंगे तो वोट बीजेपी को ही जाएगा, बीजेपी मजबूत होगी। मैं कांग्रेस का कोई
वो क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन भैया अक्ल की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा नेशनल लेवल की कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी वहाँ पे ना सपा की पहुँच है, ना बसपा है, ना तृणमूल है, कोई भी कांग्रेस ना। सिर्फ दो लड़ाने वाले, दो लड़ाके हैं। जैसे मैच होता है, दो पार्टी दो टीमें होती हैं, तो उसमें तीसरी का तो लाइए ही ना। दो पार्टी हैं, बस ऐसे ही मैं मिसाल दिए दे रहा हूँ कि एक ही जीतता है। तो यहाँ पे आपको कांग्रेस को जिताना है। मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए, मुसलमानों की जानों को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए, बीजेपी का समर्थन कतई ना करिए। आंखें बंद कर लिए, मौलवी की ना सुनिएगा। अगर आपने समर्थन किया मौलवी के कहने पे, अपने महल्ले के नेता, नगरी युवा नेताओं के कहने पे बीजेपी का समर्थन किया, कहीं एक मुसलमान को जान का, माल का नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये मेरा आपको पैगाम है, बस छोटा सा। कुरान की आयतों से, हदीसों से ये बात साबित है कि इसका हमें सपोर्ट करना है, किस हाल में, कब, कैसे हमें शरीयत को हुक्म देना है, हुक्म जारी करना है। और इस टाइम ये आप कुछ भी मैसेज समझ लिए, इसको वोट नहीं देना है, कांग्रेस को लेकर आना है। मैं कांग्रेस का सपोर्ट या कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कांग्रेस को आप लेके आइए। वो आपने ज़ाती ना देखिए कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया। आप ये ना देखिए, आप मौलाना के कैंप पे आएंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, उनको कहीं का प्लाट मिल जाए, तो ये मौलाना इस चक्कर में लगे रहेंगे, मदरसे के लिए ज़मीन मिल जाए। लेकिन एक मुसलमान कत्ल किए जाएंगे बीजेपी की सरकार में, ये बात याद कर लीजिए। मुसलमान मारे जाएंगे, मुसलमान काटे जाएंगे, मुसलमानों के कारोबार, ये योगी ने कह दिया है, इनकी कमर तोड़ देंगे मुसलमानों की, कारोबार बंद करा दिए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। 20 साल आगे तक की मैं बता रहा हूँ, 50 साल तक की आगे की बता रहा हूँ। अभी से उसको सोचिए और समझने की कोशिश करिएगा। इसको ना आने दिया जाए, कांग्रेस का भरपूर सपोर्ट करिए, और क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी और नहीं है, ना आ सकती है। महल्ले की, अपने देश प्रदेश की पार्टियों के चक्कर में ना आइएगा, ठीक है। नेशनल लेवल का ये देखिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बनेगा, ऊपर से पावर आएगी, बीजेपी का बनेगा आदमी, तो आप कटने मरने के लिए तैयार रहिए, बस ये समझिए। बस खुलासा मैंने कह दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।